साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने 29, 30, 31 जुलाई 2024 के भविष्यफल के साथ। साथियों, ये जो 3 दिन हैं जुलाई के अंतिम, वो आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। ये 3 दिन मामूली दिन नहीं है, कोई ख़ास दिन है, इसलिए मैंने इनका वीडियो बनाना उचित समझा। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जीवन में अब तक जो कष्ट रहे हैं, उनसे आपको एक तरह का ज्योतिष पर विश्वास सा खत्म हो गया। जबकि ज्योतिष शास्त्र है वो एक विश्वास वाला शास्त्र है। इसमें जो लोग आस्था और विश्वास रखते हैं, ये उन्हीं के लिए है, और जिनको आस्था विश्वास नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। साथियों, जब बहुत दिन हो जाते हैं, कोई काम नहीं बनता है, तो ये सब बातें झूठी सी प्रतीत होती हैं। अब लोग ये नहीं देखते हैं कि आचार्य जी जो बता रहे हैं वो एक सामूहिक बात बता रहे हैं। एक राशि के सैकड़ों नहीं करोड़ों लोग होते हैं, और उनमें से किसी के प्रति ये बात सटीक हो जाती है, किसी के लिए 50%, 70% हो जाती है, सभी के लिए नहीं हो पाती है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, किसी को अंधविश्वास में ढकेलना मेरा काम नहीं है। कतई आप अंधविश्वास में न रहें। मैं तो हमेशा हर वीडियो में कहा करता हूँ कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप जैसा कर्म करेंगी वैसा फल अवश्य परमात्मा देगा। कर्म करना आपके हाथ में है और फल देना परमात्मा के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में साफ लिखा है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 दिन हैं जुलाई के अंतिम, वो आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या परिवर्तन कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, ये समय आपके लिए कुछ अच्छा समय है, क्योंकि 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। तो ये विशेष है आपको कर्म करने का, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। 29 जुलाई ये खास दिन, इस दिन आप भोले को प्रसन्न कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सुबह जलाभिषेक करें, और कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ इतने बड़े दानी हैं कि 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। संभव हो सके तो कच्चा दूध पानी में डाल लें, जल में, और नहीं हो सके तो कुछ मीठा डाल के सुबह जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएँ, पुष्प चढ़ाएँ, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। तो ये 29 तारीख खास तारीख आपकी हो सकती है, अगर आप चाहें तो।
और इसी दिन शनि भी वक्री हो रहे हैं। तो शनि का वक्री होना मैंने पहले भी बताया था कि खराब नहीं है आपके लिए, अच्छा है। क्योंकि शनि जो है वक्री का मतलब यहाँ पर टेढ़े से नहीं है, धीमी गति से है, धीमी गति से चलने लगते हैं और एक रास पीछे का भी भविष्य फल देते हैं। तो साथियों, ये आपके लिए खराब नहीं है, अच्छा समय है। और इस समय में गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग बन रहा है। ये दोनों योग ऐसे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शर्त एक है कि आप चाहें तो। मेरी बात आपको अजीब सी लग रही होगी कि कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा हो, कौन नहीं चाहता है कि मेरे पास गाड़ी बंगला हो या ना हो। सब चाहते हैं कि मेरे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हूँ और मेरा विशिष्ट स्थान हो समाज में, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास होता है और बहुत लोगों के पास नहीं होता है। कारण क्या है? क्या कभी देखा आपने कि जिनके पास है उनकी दिनचर्या क्या है और जिनके पास नहीं है उनकी दिनचर्या क्या है? साथियों, जिनके पास है उन्होंने बड़ी अथक प्रयास से, अथक मेहनत से वो सब अर्जित किया है। जिनके पास नहीं है वो शॉर्टकट रास्ते से वो सब प्राप्त करना चाहते हैं कि बिना कर्म किए हुए, बिना मेहनत किए हुए वो सब प्राप्त हो जाए जो होना चाहिए। तो साथियों, इट इज़ इम्पॉसिबल। आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करें, मेहनत करें। केवल ज्योतिष पर या केवल परमात्मा पर डिपेंड न रहें। परमात्मा तो एक गाइड है, आपको गाइड करता है। दूसरे निर्णायक है, वो आपके कर्मफलों का निर्णायक भी है, निर्णय देता है कि आपने क्या किया, कैसा किया। और हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भविष्य के बारे में बताते हैं कि आगे आपके जीवन में कैसा समय आने वाला है। ये बिल्कुल बात गलत है कि लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी कब हो जाएगी। कल मैं मार्केट में था, एक फ़ोन बार बार आ रहा था। भाई मैंने सुनने का प्रयास किया, पहले तो समझ में नहीं आया। फिर वो सज्जन कह रहे हैं कि गुरुजी तुला राशि की शादी कब होगी। बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगा मुझे कि तुला राशि के तो करोड़ों लोग हैं भाई, मैं सबके बारे में कैसे बता सकता हूँ कि पूरी तुला राशि की शादी कब होगी या मिथुन राशि की का कुछ नहीं हो रहा। पूरी राशि का ठेका ले लेते हैं लोग, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन ठीक है, जैसी जिसकी सोच है वैसे उसके लिए फल है। तो भाई मैंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। साथियों, उल्टे सीधे प्रश्न न पूछकर सीधे प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा अवश्य। उसके लिए आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए, बर्थ टाइम सब सही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी अंतर है तो ये ज्योतिष गणित पर डिपेंड है, गणित नहीं लगेगा, उल्टा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, अगर जन्म टाइम सही है, प्लेस वगैरह सब कुछ सही है,
तो ही प्रश्न पूछें, अन्यथा की स्थिति में गलत ही होगा। हाँ, उपाय पूछ सकते हैं कि आचार्य जी क्या उपाय करें जिससे मेरे संकट टलें। तो साथियों, आ जाइए पॉइंट पर। ये दिन आपके जीवन में खास होंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करके इन दिनों का लाभ उठा सकते हैं। 29, 30 और 31 जुलाई 2024 ये श्रावण महीने के दिन हैं। और मैंने आगे भी वीडियो बनाया श्रावण महीने का कि एक महीना ये ऐसा है जिस महीने में पूरी जिम्मेदारी भोलेनाथ की होती है। अन्य देव सब शयन कक्ष में चले जाते हैं और भोलेनाथ को सौंप जाते हैं ये दुनिया का संचालन। तो भोलेनाथ ही अभी जागृत अवस्था में मिलेंगे आपको, तो उनको ही खुश करके उनका आशीर्वाद लेना आपका मुख्य काम है। शॉर्ट में समझ लें, ज़्यादा विश्लेषण करना बिल्कुल बेकार है, समय का अभाव आपके पास है। मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबा हो जाए और आप पूरी बात समझ भी ना पाएँ। तो ये 3 दिन जुलाई माह की महालक्ष्मी योग बनता है 9 में। पैसा आएगा लेकिन खर्च होगा, तो खर्चे पर अगर कंट्रोल कर लिया तो धन संचय हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में इधर से आया और इधर गया, आपका रोना वही रहेगा कि धन आता ही नहीं है, क्योंकि इधर से आया उधर चला गया, आपके पास क्या बचा? नथिंग, कुछ नहीं। तो साथियों, खर्चों पर कंट्रोल करें, पैसे को बचाएं, इससे आपके जीवन में सुविधा रहेगी। और इस महालक्ष्मी योग का, गजकेसरी योग का लाभ उठाएं। साथियों, आगे समय आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम है। इस समय में थोड़ा सा प्रयास करके आप बड़े से बड़े लाभ उठा सकते हैं। साथियों, ये समय आपके लिए विशेष समय है। आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगा, घर में सुख शांति होगी, गृह कलेश दूर होंगे, समाज में आपकी इज्जत शोहरत होगी। जो अब तक समाज ने तिरस्कार दिए वो इसका ठीक उल्टा होगा। आपको मैं बार बार हिदायत देता हूँ कि आप पैसे का सदुपयोग करें, किसी को उधार ना दें, पैसा आपका फंस सकता है। दूसरी बात ये है कि यानी बाहर की अन्य महिलाओं से आप सचेत रहें। कोई भी महिला आपको चक्कर में फंसा के आपको मिसगाइड कर सकती है या जादू टोना कर सकती है। उसके लिए आप पहले से मैं हिदायत देता हूँ, सचेत रहूँ। ज्योतिष का केवल यही काम होता है कि आगे के बारे में जानकारी हो जाती है। ज्योतिष में ये नहीं होता कि आचार्य जी पैसा कब मिलेगा, अच्छे दिन कब आ रहे हैं। अच्छे दिन तो बता देता हूँ कि अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा कि मेरी शादी कब हो जाएगी। शादी के लिए जन्मपत्री सही रूप से अगर पता है आपके पास, तो ही जानकारी हो पाएगी। कोई काम बनता है उसके लिए भी आपके पास जन्मपत्र का या एक्यूरेट टाइम हो तो मालूम पड़ पाएगा।
अन्यथा की स्थिति में आपकी कहीं भी फीस देकर पैसे बर्बाद ना करें, आपको सही जवाब नहीं मिल पाएगा। साथियों, मेरे पास तो समय का अभाव है, बहुत कम ये काम कर पाता हूँ। आपको दिखानी है, जन्मपत्री का विश्लेषण कराना है तो अपने किसी नज़दीकी विद्वान से करा लें। किसी खास परिस्थिति में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये समय आपके जीवन में विशेष समय है। जो लोग पत्रकार हैं, लेखन का कार्य करते हैं, पाठन का काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो माइंड से संबंधित है, उनके लिए विशेष लाभ है। व्यापार धंधों के लिए भी समय ठीक है, सामान्य है। ध्यान इतना रखें कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट वाले दिन हैं। बदलाव अवश्य आएगा। लव लाइफ के बारे में शॉर्ट में बता दें कि ये समय सामान्य से अच्छा है, लाभ उठाएं। शादी के लिए भी जिन लोगों ने ट्राई की है तो समय ठीक है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई भी ऐसा आदमी मिलेगा आपको जो शुभ संदेश दे सकता है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उपाय के रूप में मैं बताता चलूँ कि ये श्रावण का महीना चल ही रहा है, तो इसमें भोलेनाथ को प्रसन्न करें। महामंत्र ओम नमः शिवाय मैंने बता ही दिया है। अपने इष्ट को ना भूलें, उनका भजन ध्यान जरूर करते रहें। इसके साथ ही साथ भोलेनाथ के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप बहुत बड़े से बड़े लाभ उठा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।